रात का अंधेरा जंगल पर छाया हुआ था। चांद की रोशनी पत्तों के बीच से जमीन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन घना जंगल उस रोशनी को दबा रहा था। पुष्पा, रवि और प्रिया एक पुरानी कहानी के पीछे जंगल के अंदर चले आए थे। कहते हैं जंगल के बीच एक पुरानी हवेली है जिसमें एक राजा की आत्मा भटकती है। लोग वहां जाने से डरते हैं, लेकिन पुष्पा के लिए डर बस एक मजाक था। उसने अपने स्वैग के साथ कहा, पुष्पा डर से नहीं डरता और ये राज तो हम खोल कर ही रहेंगे। हवेली के पास पहुंचते ही तेज हवा चलने लगी, जैसे उन्हें वहां से रोकने की कोशिश हो रही हो। रवि ने घबरा कर कहा, यार वापस चलते हैं, मुझे लगता है ये आइडिया ठीक नहीं है। प्रिया, जो हमेशा तर्कसंगत सोचती थी, पुष्पा की तरफ देखते हुए बोली, अब आए हैं तो देखते हैं क्या सच है। पुष्पा ने पुराने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और एक तेज आवाज के साथ वो खुल गया। अंदर का मंजर और भी ज्यादा भयानक था। हवेली का माहौल, अंदर सब कुछ पुराना और बिखरा हुआ था, जैसे कई सालों से किसी ने ये जगह छुई तक ना हो। दीवारें पुराने वक्त के रात समेटे खड़ी थी और हर कोने से लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा हो। एक अजीब सी गंध हवा में थी, जैसे पुराने खून और मिट्टी की मिली जुली खुशबू हो। जैसे ही रवि आगे बढ़ा, उसने नीचे जमीन पर कुछ लिखा देखा, यहां से चले जाओ, जो रुकता है वो वापस नहीं जाता। रवि ने घबराकर पुष्पा की तरफ देखा, लेकिन पुष्पा मुस्कुराकर बोला, ये सब किसी का मजाक है, चलो और आगे देखते हैं। उन्होंने एक बड़े हॉल में कदम रखा। हॉल के बीच एक पुरानी तस्वीर लगी थी, एक राजा की तस्वीर जिसकी आंखें लाल सी लग रही थी। रवि ने कहा, यार ये तस्वीर अजीब लग रही है। प्रिया तस्वीर के करीब जाकर देखने लगी। जैसे ही उसने तस्वीर को हाथ लगाया, एक तेज हवा का झोंका हॉल के अंदर चला और तस्वीर हिलने लगी। भूतिया आवाजें और सस्पेंस। तभी एक कड़क आवाज गूंजी, यहां से चले जाओ वरना तुम वापस नहीं जा पाओगे। रवि ने डर के मारे पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन पुष्पा ने उसका हाथ पकड़कर रोका। पुष्पा ने कहा, अगर ये आत्मा है तो उसका राज समझना जरूरी है। प्रिया ने तस्वीर के पीछे एक सीक्रेट दरवाजा देखा। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो एक पुरानी डायरी मिली। राजा की कहानी डायरी के अंदर लिखा था कि ये हवेली एक पुराने राजा की थी जो अपने लोगों के लिए जान दे चुका था। उसकी मौत एक विश्वासघात के कारण हुई थी और उसका गुस्सा उस हवेली में बंद हो गया था। वो तस्वीर के अंदर ही अपने दुख और बदले की आग में जी रहा था। पुष्पा ने डायरी पढ़ी और कहा, राजा की आत्मा डरावनी नहीं है, शायद उसका सच दुनिया के सामने लाना होगा, तभी उसे शांति मिलेगी। अंत का ट्विस्ट जैसे ही उन्होंने डायरी के सारे पन्ने पलटकर देखे, उन्हें एक मंत्र मिला जो उस आत्मा को शांति दे सकता था। पुष्पा ने तस्वीर के सामने वो मंत्र बोला। तस्वीर से एक रोशनी निकली और एक शक्ल सामने आई। वो राजा की आत्मा थी। उसने कहा, तुमने मेरी कहानी दुनिया तक पहुंचाई, अब मुझे शांति मिल गई। तस्वीर की आंखें बंद हो गई और हवेली के अंदर की पुरानी हवा एक शांत और नई रोशनी में बदल गई। रवि ने डर के मारे कहा, यह सब तो सच था। प्रिया ने मुस्कुराकर पुष्पा की तरफ देखा। स्वैग के साथ दिमाग का इस्तेमाल करना जरूरी है। पुष्पा ने हंसी में कहा, पुष्पा स्वैग के साथ समझ भी रखता है, ये रात हमेशा याद रहेगी। और वो तीनों हंसते हुए जंगल से निकल आए। उस हवेली को एक ऐतिहासिक जगह बनाया गया और लोग अब वहां डर के नहीं, इज्जत के साथ जाने लगे।